हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे रीनल स्टोन। इसे नेफ्रोलिथियोसिस कहते हैं और इसे रीनल कैलकुलाई के नाम से भी जानते हैं। रीनल कैलकुलाई का मतलब होता है रीनल में से रीनल, और कैलकुलस का मतलब होता है स्टोन। तो इसे रीनल कैलकुलाई भी देते हैं क्योंकि बीएससी नर्सिंग वाले सिलेबस में रीनल कैलकुलाई लिखा है। तो कुछ आप लोग को दिक्कत ना हो, लिखे दे रहे हैं, पता लगा और कुछ समझ लो। रीनल कैलकुलाई इसे ही कहते हैं। तो ये इसकी डिफिनेशन देंगे। द स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियोसिस। जब किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन होता है नेफ्रोलिथियोसिस या फिर रीनल कैलकुलस या फिर रीनल स्टोन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। देखो ये नॉर्मल किडनी है और इधर ये देखो स्टेन फॉर्मेशन, ये जो दिख रहे हैं स्टोन, ये सब स्टोन दिख रहे हैं। तो ये नॉर्मल किडनी, वो स्टोन, इसमें दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। फिर इसके कॉज क्या है। कॉज में पहला है प्रीसेप्टर्स इंक्रीज इन यूरिन, मैट्रिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अदर इन्फ्लामेशन कॉज। ये सब जितने हैं मैट्रिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे हो सकता है। इंक्रीज सल्यूबल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, ऑक्सलेट, सिस्टीन, फॉस्फेट और ज़ैंथीन, इन सब के इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है। रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इनहिबिटर एग्जांपल सिट्रेट एंड फायरोफॉस्फेट, इन सब की कम होने से हो सकता है। यूरिन का पीएच अगर बढ़ रहा है उसकी वजह से हो सकता है फॉस्फेट स्टोन। अगर पीएच यूरिक एसिड स्टोन, अगर इंक्रीज पीएच यूरिक एसिड स्टोन है उसकी वजह से होता है। डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव एडिमा, डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है और एक्सेसिव एडिमा की वजह से हो सकता है स्टोन, किडनी स्टोन या रीनल स्टोन या फिर रीनल कैलकुलाई, कुछ भी बोलो। इंक्रीज इंटेक ऑफ विटामिन विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सलेट। मेडिकेशन कौन कौन सी होंगी इसमें जो कर सकती हैं रीनल स्टोन। आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब ड्रग हैं जो रीनल स्टोन कॉज कर सकती हैं। मोर इनटेक आर ब्रिंजल टोमेटो इन डाइट, इनके ज़्यादा ब्रिंजल और टोमेटो डाइट से भी ये स्टोन हो सकते हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी की वजह से हो सकते हैं। हेरिडिटरी जेंथिन की वजह से, अगर इमोबिलाइजेशन प्रोलॉन्ग सिटिंग अगर है तो उसको भी रीनल स्टोन होने के चांस है। टाइप्स में, टाइप्स उतना इसके इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लो। कैल्शियम स्टोन 80% केस में होता है जो कैल्शियम स्टोन होता है, कॉज ऑफ कैल्शियम स्टोन हाइपर कैल्सीमिया की वजह से होगा। टाइप्स, ऑक्सलेट स्टोन मोस्टली कॉज ऑफ ऑक्सलेट स्टोन आर रिच सोर्स ऑफ टोमेटो ब्रिंजल, इंक्रीज विटामिन सी डाइट, दे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सलेट। यूरिक एसिड स्टोन ड्यू टू इंक्रीज इन पीएच। एंथिन स्टोन हेरिडिटरी होता है। सिस्टीन स्टोन क्या होता है, ड्यू टू इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर। साइन सिम्टम क्या होंगे, पेन, पेन कैसा होगा, इन फ्लैंक रीजन, फ्लैंक मतलब होता है लोअर बैक पेन बोल सकते हो उसको। लोअर बैक पेन क्या, उसको रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में जहाँ पे किडनी होती है वहीं होता है फ्लैंक पेन, लोअर बैक पेन उससे बोलते हैं। इफ स्टोन इन यूरेटर, पेन इन दी लोअर फ्लैंक रीजन, अगर जो यूरेटर का होता है किडनी के नीचे तो वही लिखा है फ्लैंक रीजन से नीचे पेन होगा अगर यूरेटर में है स्टोन तो। ऑब्स्ट्रक्शन इन दी यूरिन, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये सब इसके साइन सिम्टम चल रहे हैं। डिस्यूरिया, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन या फिर पेनफुल मैच्योरेशन, वही बात है। हीमेचूरिया मतलब ब्लड का प्रेजेंस होना यूरिन में। इंफ्लामेटरी सिम्टम्स में कौन कौन सा होगा, फीवर, वोमिटिंग, नोजिया, चिल्स, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायफोरोसिस, सबको पता है इसमें। चिल्स का मतलब कपकपाहट, नोजिया वोमिटिंग पता ही है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी पता है। डायफोरोसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना ज्यादा निकलना, वही इसी को बोलते हैं एक्सेसिव स्वेटिंग, डायफोरेसिस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, आईयूपी इंट्रावेनस फाइलोग्राम, रेट्रोग्रेड और केयूबी एक्सरे। केयूबी एक्सरे का मतलब होता है किडनी यूरेटर ब्लैडर एक्सरे। यूरिन एनालिसिस फॉर हिमेचूरिया, हिमेचूरिया के लिए यूरिन एनालिसिस करेंगे। कॉम्प्लिकेशन इसके होने से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, हाइड्रोयूरेटर हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दोगे, उसके साथ में और क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ कैलकुलस, मतलब जो स्टोन का पोजीशन है वो कैसी उसके हिसाब से। सिस्टोस्कोपी में बी डन, additional one or two ureter catheter may be inserted past the stone. From this point several different intravenous intervention are appropriate. This catheter may be kept for 24 hours
देयर प्रेजेंस ड्रेन इन द यूरिन, अरे उतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट याद रखना है यार सीधे सीधे। ये देख लो एग्जाम्पल में कैसे कैथेटर डाल के जो ड्रेन आउट प्रोसीजर पूरा बता रहे थे कैसे होता है, बस ऐसे ही है। इसमें वैक्यूम प्रेशर टाइप का इसको निकालेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में परकुटेनियस लिथोट्राइप्सी, लिथोट्राइप्सी वर्ड का मतलब होता है इसमें साउंड वेव का यूज करके स्टोन को रिमूव आउट करते हैं, वही होता है लिथोट्राइप्सी। इट इन व्हिच ट्यूब इंसर्टेड इन थ्रू द area of stone formation consists dye is injected, forces are remove the stone to large remove forces ultra, देखो लिखा है अल्ट्रासोनिक रेज, यही साउंड वेव का कैन बी यूज्ड ब्रेक अप द स्टोन, यही जो अल्ट्रासोनिक रेज बता रहे हैं वही साउंड वेव का यूज करके स्टोन को तोड़ते हैं, उसके बाद में रिमूव आउट करते हैं। तो लिथोट्राइप्सी में देखो लिखा इधर अल्ट्रासाउंड वेव जो जा रही हैं, फिर इधर देखो ये छोटे छोटे फॉर्म में, फिर देखो इधर से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्या है देखो बड़े फॉर्म में है स्टोन, फिर इधर देखो टूट के छोटे फॉर्म में आ गए, बस यहीं से निकल जाएंगे यूरेटर के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये बाहर हो जाएंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा इसमें, पेन रिलेटेड टू इरिटेशन फ्रॉम स्टोन मूवमेंट, जब स्टोन का मूवमेंट होगा तो पेन होगा, तो उसको इरिटेशन फ्रॉम मूवमेंट, तो उसको क्या करोगे, उसको नर्स को असेस करना होगा, डायग्नोस नर्सिंग डायग्नोसिस में है पहली चीज़। फिर रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू पॉसिबल ऑब्स्ट्रक्शन, नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, जब पेन है तो पेशेंट बताएगा, रिस्क है तो ऑब्जर्व करोगे या पेशेंट बताएगा, ये सब चीजें एज एविडेंस है अपने मन से लिख लेना। एक हेडिंग बच रही है इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में वही सब लिखना है तुमको, वाइटल साइन, जनरल कंडीशन, ठीक है, एडमिनिस्टर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन फॉर मेडिकेशन, एक्सप्लेन मेडिकेशन इफेक्ट बेनिफिट साइड इफेक्ट टू द पेशेंट, यही सब नर्सिंग मैनेजमेंट में लिखना होता है। पैथोफिजियोलॉजी मैंने किसी किसी डिजीज की छोड़ी है तो उसकी खुद से यार लिख लेना, ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर एक कॉज उठाना, लास्ट में डिजीज लिखना है, बीच में 2-4 टॉपिक ऐड कर देना, बस इतना सबको पता होता है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कैसे स्टोन हो रहा है, तो उतना आराम से लिख सकते हो। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और भी सभी टॉपिक पढ़े हैं जाके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ने की इच्छा हो पढ़ लो। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। एमसीक्यू यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड 200 मैंने डाले हैं, 200 एमसीक्यू, जिसको देखना है जाके देख सकता है इसी चैनल पे।